वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट बेसिकली जो हमारी लैंडफिल साइट्स हैं, लैंडफिल साइट्स उन पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लैंडफिल साइट्स वो स्पेशल प्लेसेस हैं जो कम्युनिटी से बाहर या सिटी से बाहर जो हैं वो स्पेशली अलॉट की जाती हैं वेस्ट को डंप करने के लिए। तो वेस्ट इज़ बेसिकली डंप्ड, और डंपिंग का एक बाज़ाब्ता तौर पर तरीका है कि उसको इस तरह से करना है कि लीचिंग भी ना हो, यानी कि जो उसमें से टॉक्सिक वेस्ट है जो सीप होगा और फिर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन सकता है। तो डंपिंग के बाकायदा तौर पर तरीके हैं, लीचिंग भी ना हो और हार्मफुल रिएक्शंस के नतीजे में टॉक्सिक गैसेस भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो। तो लैंडफिल साइट्स वो स्पेशली डिज़ाइंड, स्पेशली एलोकेटेड स्लॉट्स हैं जो कि किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में मौजूद होते हैं, और जितना भी उस टाउन का वेस्ट है वो वहाँ पे लेके जाया जाता है और उसको डंप किया जाता है इस तरीके पर कि वो ना ही न्यूसेंस बने हमारी हवा के लिए, फ़िज़ा के लिए, ना सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए, ना सराउंडिंग लाइफ के लिए, और ना ही हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सके। अब यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस हैं जो रिएक्शंस के नतीजे में, अब पहले वेस्ट की बात कर लें कि क्या होता है। प्लास्टिक है, उसमें रबर्स हैं, उसमें नायलॉन है, उसमें पेपर है, और इस तरह की और एसेसरीज़ हैं हाउस होल्ड की। उसमें हमारे ये है टेक्सटाइल्स, कपड़ा वगैरह। तो अगर इन्हीं को ही देख लें अगर सिर्फ, तो यहाँ प्लास्टिक, रबर और नायलॉन की बात करें तो ये बेसिकली पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं तो वक्त के साथ साथ डिटीरियोरेट होंगे, डीफॉर्म होंगे, अपनी ओरिजिनलिटी को लूज़ करेंगे और ब्रेकअप होंगे मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स में। अपने मोनोमर्स में भी हो सकते हैं, और अगर मोनोमर्स में ना हो तो डीफॉर्मेशन के नतीजे में कोई ना कोई न्यूसेंस वक्त के साथ जनरेट करेंगे। अब ये जो हमारा प्लास्टिक है ये ईथीन है बेसिकली, तो ये ईथीन से पॉली इथाइलिन बनता है प्लास्टिक बैग। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब आप ख़ुद देख लें कि इसके साथ क्या हो सकता है। ईथीन अगर मौजूद है तो सबसे पहले तो ये अनसैचुरेट होकर ईथेन गैस बन सकती है, और ये ईथेन गैस ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और की तरफ बात चली जाएगी। तो डिफॉर्मिटी और वेरिएशन फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के नतीजे में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह की गैसेस तक बात चली जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया बेसिकली फर्टिलाइज़र्स का कंटेंट है, सॉइल का भी कंटेंट है। तो ये मौजूद है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी मिलके अमोनिया फॉर्म कर सकता है। अमोनिया से फिर आगे अमोनियम आयन भी फॉर्म हो सकता है। ये अमोनियम आयन जो है फिर आगे किसी नेगेटिव आयन से कंबाइन हो के तो कोई सॉल्ट भी फॉर्म कर सकता है। तो ये फिर सॉल्ट और ये फर्टिलाइज़र है, एक न्यूट्रिएंट रिच सॉल्ट है। अब ये जब वहाँ मौजूद होगी तो वहाँ फिर क्या होगा, एल्गल ब्लूम्स होंगे, एल्गल ब्लूम्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, प्लांट्स होंगे, और ऐसे प्लांट्स होंगे और ऐसे लिविंग प्लैंक्टन्स होंगे जो डिपेंडेंट हैं सराउंडिंग्स पे अपने फूड के लिए। तो उनको फिर बायोडिग्रेड करने के लिए मज़ीद ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। ये एक सिलसिला बनता चला जाएगा
तो न्यूट्रेंट रिच सॉल्ट आइसोलेटेड स्लॉट्स भी हो सकते हैं लैंडफिल साइट्स पे, तो ये भी बाद में अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं वापस, और अपने अंदर ये एक न्यूट्रेंट रिच स्पेस प्रोवाइड करके तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ का, ख़ास तौर पे एल्गी वगैरह का, और फिर एक यूट्रॉफिकेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि उस एल्गी को डीकम्पोज और डीकम्पोज करने का सिलसिला। तो इस तरह से जो है वो एक चेन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें सारे की सारी वो चीज़ें होंगी जो एनवायरनमेंटली हमारे लिए नेगेटिव हैं। इंसिनरेशन एक टर्म है जो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। ये वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग है प्राइमरीली। 3 टर्म्स हम बेसिकली बोलते हैं जब भी हमने वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की बात करनी है, सॉलिड वेस्ट की, तो हम टर्म्स जो 3 यूज़ करते हैं वो रिसाइकल है, रिड्यूस और रीयूज़ है। तो ये तीनों टर्म्स यूज़ होती हैं। रिसाइकल, हमने कोई उसको नई प्रोडक्ट में शेप कर दिया। रिड्यूस का मतलब यह है कि इस्तेमाल ही ऐसे वेस्ट का कम किया जाए, ऐसी चीज़ों का जो जैसे पॉलीइथाइलिन बैग है, इट्स टॉक्सिक, क्योंकि जो इथीन है वो रेडिकल जनरेशन तक भी बात चली जाती है बाज़ केसेस में। हमने बात अभी की है इथीन की, इथेन उससे बनेगा। ये इथेन जो है ये डिफ्यूज्ड स्टेट में आयंस में या इस तरह के रेडिकल्स में टूट के मज़ीद वॉलेटाइल होकर तो फिर ये कुछ भी बना सकता है। ऑक्सीजन से मिले तो मिथॉक्साइड्स बन सकते हैं, इनकी आगे प्रोटोनेशन हो जाए तो अल्कोहल्स तक बात चली जाएगी। इसके अलावा अगर ये किसी हैलोजन से मिले यही अल्कोहल, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस होकर अल्काइल हैलाइड्स तक बात चली जाएगी। तो इसलिए रिड्यूस और रीयूज़ और रीसाइकल ये 3 ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको करने के नतीजे में हम सॉलिड वेस्ट को ख़ुद एट बेसिक लेवल, ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन इज़ बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। वेस्ट को हम उसके बायोडिग्रेड करते हैं। बायोडिग्रेड यानी उसको उसके छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं, उसको हीट कर देते हैं। हीट और प्रेशर, हीट टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस के नतीजे में हम उसको उसके छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं अज्जा में, और उसको हम बेसिकली जो है वो ऑक्सीडाइज भी करवा लेते हैं। हीट है तो ऑक्सीडेशन भी है, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में भी ये बायोडिग्रेडेशन हो सकती है, प्रेशर की वेरिएशंस के साथ भी हो सकती है, और किसी और फिनोमेना को यूज़ करके भी हो सकती है। लेकिन इट्स बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बायोडिग्रेड करना है, उसको उसके स्मॉलर बिट्स और पीसेस में तोड़ना है ताकि हम उसको इजीली कंबस्ट कर सकें, ऑक्सीडाइज कर सकें और ऐश फॉर्म करके फिर उसको लैंडफिल साइट पे फेंक सकें। तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो यूजुअली बहुत आसानी से बायोडिग्रेड हो जाएगा, बायोमास वगैरह। इनऑर्गेनिक वेस्ट अगर बच जाए तो उसको फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप इनऑर्गेनिक वेस्ट को मज़ीद ट्रीट करके कुछ ऐसा बना सकते हैं कि वो जो है हम उसको किसी न किसी तरह से कोई ऐसा सिस्टम फॉर्म कर दें कि वो लेस वल्नरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मेटल्स हैं तो हम मेटल्स को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीडाइज ना हो तो उनको किसी और ऐसे सब्सटेंस में मिला के किसी से इंटरेक्ट करवा के कन्वर्ट करवा सकते हैं कि वो लेस वल्नरेबल हो। अब इंसिनरेशन की हमने बात की। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, उससे हम टरबाइंस को भी रन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जब कंबस्ट होता है तो वो एनर्जी ज़रूर रिलीज़ करता है। जैसे मीथेन गैस है, जब इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ आपको एनर्जी भी रिलीज़ होगी, कंबस्टेबल एनर्जी। ये फिर आगे स्टीम्स
और टरबाइंस को, स्टीम्स एंड टरबाइंस को रन करने के लिए यूज़ होती हैं, हो सकती हैं ये एनर्जी। तो इसका डबल फ़ायदा है इंसिनरेशन का। और इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात की थी, इनऑर्गेनिक वेस्ट में मेटल्स हैं, तो वो मेटल्स जो हैं अगर वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज ना भी हो पाएँ, जैसे ये लेड है, ये क्रोमियम है, ये निकल है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो आप इनको किसी ना किसी और कमोडिटी में तो कन्वर्ट करवा सकते हैं फर्दर ट्रीटमेंट से। तो वाटर की मौजूदगी में आप इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, PbOH। क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ हैं। वाटर में हाइड्रोजन आइंस, वाटर में मौजूद प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है। इसके अलावा हैलोजेंस मौजूद हों अगर, या उनके हैलोजेंस के साथ ट्रीट करवा के भी आप कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल हासिल कर सकते हैं। तो ये PbCl2 है, तो ये भी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है, ये पॉसिबिलिटी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करवा के एक्सट्रीम केसेस में नाइट्राइड भी फॉर्म करवाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन से ट्रीट करवा के ऑक्साइड भी फॉर्म किया जा सकता है। तो फिर इनको बाद में डील करना, फिर हैंडल करना आसान हो जाएगा। कैल्शियम का भी रेडिली ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का भी। तो ये हाइड्रोक्साइड्स फिर बन जाएंगे, इनके कोई ना कोई फिर आगे यूजेस हैं। अब ये स्लेक्ट लाइम है, तो इसका एक यूज़ है इंडस्ट्री में पेंट वगैरह के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी फर्दर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये जो इंसिनरेशन का टावर है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक को कंबस्ट करता है, इनऑर्गेनिक को साइडलाइन कर देता है। उसको आप मज़ीद प्रोसेस करके तो कुछ ना कुछ और बना सकते हैं, उनके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स। तो वो फिर आगे जो हैं उनके मल्टीपल यूजेस हैं जो कि इंडस्ट्रियली उनको हम फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन में मल्टीपल, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक के अलहदा चैम्बर्स, इनऑर्गेनिक के अलहदा चैम्बर्स, गैसेस के अलहदा चैम्बर्स। Organic waste is combusted by treatment with oxygen and releases energy. Inorganic waste can be converted into different things, different byproducts, different products. Metals can be converted into oxides, hydroxides, chlorides, यानी halides, even hydrides. तो इनऑर्गेनिक वेस्ट हाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नाम हमने सुना। इसमें हाइड्रोजन नेगेटिवली हाइड्रोजन इज़ एनाइन, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स डोनेट एंड हाइड्रोजन accepts that electron to become electronegative, to act as an electronegative species. इसके अलावा हाइड्राइड्स के अलावा ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, लेड ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड की बात की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हैलाइड्स की बात की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, MgCl2। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनऑर्गेनिक वेस्ट का चैम्बर अलहदा, पहले एक रोटेटरी किल्न है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें सारा वेस्ट जो है वो हीट अप होता है और जो कंबस्टेबल हो, रोटेटरी किल्न इंसिनरेटर में, तो उसमें पहले ऑर्गेनिक वेस्ट कंबस्ट होता है, इनऑर्गेनिक सेकंड चैम्बर में चला जाता है। उसको फर्दर हीट करके तो उसको फिर हम उसके ऐसे ब्रेकअप करते हैं बेसिकली। तो इंसिनरेशन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये चैम्बर्स अलहदा हैं और इनऑर्गेनिक वेस्ट को फिर आप रिड्यूस करवा के, ऑक्सीडाइज करवा के, तो उससे फिर मल्टीपल बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। उसको कोई प्रोडक्टिव चीज़ बना सकते हैं और उसको रेजिड्यू भी बना सकते हैं। तो चैम्बर्स अलहदा होंगे
और पहले कंबस्शन ऑर्गेनिक वेस्ट की जो बचा वो फिर आगे चला गया, और गैसेस जो हैं वो अलहदा फिर किसी चैम्बर से जो है उनको करवा कर किसी न किसी तरह से उनको लेस लीथल बनाकर, तो वो भी फिर एक अलहदा चैम्बर से उनको अलाउ किया जाता है कि वो फ़्लो ऑफ कर जाएं, मूव आउट कर जाएं। तो ये है पॉइंट इंसिनरेशन का। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको देखा जाएगा। ऑर्गेनिक इज़ कम्बस्टिबल, इट इज़ कम्बस्टेड इनिशियली एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर्स ऑफ अप टू 1000 डिग्री C, और फिर मज़ीद इनऑर्गेनिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ईज़िली कम्बस्टिबल नहीं है। तो फिर ये एक पॉइंट आता है कि या कम्बस्ट हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं या कुछ ना कुछ और बन जाते हैं। तो ये मेक एंड ब्रेक का सिलसिला है जो चलता रहता है।